सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों। बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज अध्याय 11 समरूपता के प्रश्नावली 11.4 के प्रश्न कराने जा रहा हूं। मैंने कल आपको 4 तक प्रश्न कराए थे, उसके आगे प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न 5 है विद्यार्थियों, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है? समकोण। एवं कर्ण बीडी कर्ण एसी पर लंब है। बीडी कर्ण एसी पर लंब हो तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज बीडीसी। ये आपको सिद्ध करना है। तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको 4 बिंदुओं से होकर गुजरना होता है। पहला दिया हुआ, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा रचना और चौथा उपपत्ति। तो सबसे पहले अपन दिया हुआ लिख। दिया हुआ क्या है? एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी कोण 90 डिग्री है तथा बीडी कर्ण एसी पर लंब है। ये तो आपको दिया हुआ है। दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज एबीसी। एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें बीडी कर्ण एसी पर लंब है। बीडी कर्ण एसी पर लंब है और बी कोण 90 डिग्री है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज एडीबी समरूप है त्रिभुज बीडीसी। त्रिभुज एडीबी ये त्रिभुज समरूप है बीडीसी। तीसरा बिंदु आया रचना। रचना में क्या क्या? प्रश्नानुसार चित्र बनाए। प्रश्नानुसार चित्र बनाया। अब चौथा पॉइंट आया उपपत्ति। उपपत्ति सबसे ज्यादा और सबसे अहम सवाल में इंपॉर्टेंट चौथा पद उपपत्ति होता है। इसी पर ये ही सबसे ज्यादा नंबर इसी पर आधारित होते हैं। अगर ये सही है तो मानो आपका सवाल सही है, ये गलत है तो आपके मानो सवाल गलत है। तो उपपत्ति सबसे पहले अपन त्रिभुज एबीसी में देखते हैं। त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज एबीसी में आपको दिया बी कोण 90 डिग्री है। त्रिभुज एबीसी में बी कोण 90 डिग्री दिया है, समकोण है। तो इस समकोण त्रिभुज के इन दो कोणों का योग कितना होगा? कोण ए बी डी और डी बी सी का भी 90 होगा। कोण ए बी डी प्लस डी बी सी बराबर कोण बी 90 डिग्री। अब ये त्रिभुज है बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में तीनों कोणों का मान कितना होता है विद्यार्थियों? 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो कोण सी प्लस कोण डी बी सी प्लस कोण बीडीसी बराबर 180। कोण सी प्लस कोण बीडीसी और डीबीसी बराबर 180। त्रिभुज बीसीडी में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण सी प्लस कोण डीबीसी, कोण सी प्लस कोण डीबीसी प्लस कोण बीडीसी बराबर की जगह लिख दिया 90 बराबर 180। तो कोण सी प्लस कोण डीबीसी बराबर 180 माइनस 90। तो कोण सी प्लस कोण डीबीसी बराबर 90 कि कोण सी और डीबीसी इस और इस दोनों कोणों का मान 90 है, योग 90 है। ये कोण 90 डिग्री का है। ये कोण तो 90 डिग्री का और इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है। अब इसके आगे अपन लेते हैं त्रिभुज ऊपर वाला ए डी बी। त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, तो त्रिभुज ए डी बी में कोण ए बी डी व डी बी सी बराबर 90 डिग्री। ए बी डी और डीबीसी का योग कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर। अब कोण ये भी 90 डिग्री के बराबर है और वो भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो कोण ए बी डी
प्लस कोण डीबीसी बराबर कोण सी प्लस कोण डीबीसी। अब डीबीसी से कोण डीबीसी कट गया, डीबीसी से क्या हुआ, कोण डीबीसी कट गया। अब बच गया क्या, कोण एबीडी और इधर कोण सी। तो कोण एबीडी का मान कोण सी के बराबर होता है। ये सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया कि कोण एबीडी बराबर कोण सी। अब त्रिभुज एडीबी व त्रिभुज बीडीसी में, त्रिभुज एडीबी व त्रिभुज बीडीसी में कोण एडीबी बराबर कोण बीडीसी बराबर 90 डिग्री की लंब है, और लंब होता है वो बीडी करण एसी पर लंब है, और लंब होता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए दोनों कोण कितने डिग्री के हो गए, 90। दूसरा कि कोण एबीडी बराबर कोण सी, ये हमने सिद्ध किया है कि कोण एबीडी बराबर कोण सी। तो कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज है बीडीसी, त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज है बीडीसी। इति सिद्धम। यही आपको सिद्ध करना था विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये विद्यार्थियों। नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जो कि बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए संभव त्रिभुज, वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकिरण पर बनाए गए संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वर्ग का चित्र बनाना है और वर्ग की भुजा पर एक संभव त्रिभुज बनाना है, और विकिरण एसी या बीडी पर एक संभव त्रिभुज बनाना है, और ये सिद्ध करना है कि भुजा पर जो संभव त्रिभुज बनता है वो विकिरण पर बने संभव त्रिभुज का आधा होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो अपन क्या करते हैं विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन लिखते हैं दिया हुआ। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ एक वर्ग ABCD है, दिया हुआ एक वर्ग ABCD है, दिया हुआ ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा AB पर बना संभव त्रिभुज ABE है, तथा विकिरण AC पर बना संभव त्रिभुज ACF है। अब सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर बट्टा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल संभव त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बट्टा संभव त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधा होता है। कितना होता है विद्यार्थियों, आधा। ये आपको सिद्ध करना है। समबाहु त्रिभुज ABE और समबाहु त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब इसके आगे तीसरा पॉइंट रचना। रचना में क्या करते हैं कि प्रश्नानुसार चित्र बनाया, रचना में प्रश्नानुसार चित्र बनाया, प्रश्नानुसार चित्र बनाया। चौथा पॉइंट आया उपपत्ति। उपपत्ति कि संभव त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बट्टा संभव त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। विद्यार्थियों, संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो संभव त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल हो गया √3/4 भुजा AB, तो AB का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से संभव त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3/4 AC का स्क्वायर। अब √3/4 से √3/4 कट गया,
अब यहां पर क्या आया आपके पास, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर है। तो संभव त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बट्टा संभव त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी का स्क्वायर बट्टा ए सी का स्क्वायर। अब विद्यार्थियों जानते हैं आप कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो वर्ग ए बी सी डी में वर्ग ए बी सी डी वर्ग में चारों भुजा ए बी बी सी सी डी डी ए बराबर है। तो चारों कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ए बी सी में एक पाइथागोरस प्रमेय से, देखो ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो कर्ण का वर्ग, ये बी कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो अपन जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण AC तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब अपन जानते हैं AB और BC बराबर हैं क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB बराबर BC, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC की जगह लिख दिया AB का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर बराबर आ गया 2AB स्क्वायर, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से संभव त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, संभव त्रिभुज ABE, संभव त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बट्टा संभव त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल, संभव त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बट्टा संभव त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बराबर AB का स्क्वायर बट्टा 2AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट गया क्योंकि AC स्क्वायर का मान रख दिया 2AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर ऊपर 1 नीचे 2। और यही अपन को सिद्ध करना था कि संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल ABE, संभव त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल संभव त्रिभुज ACF के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब इसके आगे है प्रश्न नंबर विविध प्रश्नमाला, विविध प्रश्नमाला 11, विविध प्रश्नमाला 11। प्रश्न नंबर है 1। प्रश्न नंबर 1 विविध प्रश्नमाला 11 में पहला प्रश्न है कि आकृति में DE समांतर BC, आकृति में DE समांतर BC, DE समांतर BC हो, AD 4 सेमी है, DB 6 सेमी है एवं AE 5 सेमी है, तो EC का मान ज्ञात करो। और यह आपको आकृति दी हुई है त्रिभुज ABC और DE समांतर है किसके, BC की। तो विद्यार्थियों अपन जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो थेल्स प्रमेय होती है। और थेल्स प्रमेय में क्या होता है, DE समांतर BC होता है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, तो थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। थेल्स प्रमेय से AD बट्टा DB, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, AE बट्टा EC। अब AD का मान है 4, DB का मान है 6, तो 4 बट्टा 6, AD का 4, DB का 6, 4 बट्टा 6, AE 5, EC ज्ञात करनी है वज्र गुणा करने पर।
तो 4 गुणा इसी, 4 गुणा इसी 5 गुणा 6, इसी बराबर क्या होगा 5 गुणा 6 बट्टा 4, इसी बराबर क्या होगा 5 गुणा 6 बट्टा 4। अब काट दिया 2 से, 2 दूनी 4, 2 दिए 6, 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 में 2 का भाग दिया तो ये आया 7.5 सेमी। तो विद्यार्थियों इसी का मान कितना आया 7.5 है। कई बार एसी का मान भी पूछ लेते हैं तो एई प्लस इसी दोनों का योग करके लिख देना, वो कहलाएगा एसी का मान। अब इसी प्रकार से आकर प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है, आकृति में यदि ए बी 3.4 सेमी, आकृति में ए बी 3.4 सेमी, बी डी 4 सेमी, बी सी 10 सेमी हो तो एसी का मान ज्ञात करो। ये आकृति दे रखी है त्रिभुज ए बी सी और ए कोण ए का समद्विभाजक है 80, कोण ए का समद्विभाजक क्या है 80। तो अपन जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में आकृति का चित्र बनाया दे रखा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एडी कोण ए का समद्विभाजक है। तो ए बी ये लिख दिया 3.4, बी डी लिख दिया 4, बी सी टोटल दे रखे 10, तो डी सी कितनी होगी 10 में से 4 घटा दिया 6। ए सी ये आपको ज्ञात करना है, ए सी क्या करना है ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए बी सी में एडी, त्रिभुज ए बी सी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है। तो ए बी बट्टा बी सी ए सी, ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा डी सी। अब ए बी 3.4 बट्टा ए सी, 3.4 बट्टा ए सी बराबर बी डी 4, डी सी 6, 4 बट्टा 6। अब वज्र गुणा किया तो 4 गुणा ए सी बराबर 3.4 गुणा 6, ए सी बराबर क्या होगा 3.4 गुणा 6 बट्टा 4। अब 4 से काट दिया 2 दूनी 4, 2 दिए 6, 2 से फिर काट दिया 3.14 को तो ये कट गया 1.7। अब 1.7 को 3 से गुणा करते हैं तो 17×51, तो कितना है विद्यार्थियों 17×51 5.1 सेमी, 5.1 सेमी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 सेमी एवं 36 वर्ग सेमी है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी एवं 36 वर्ग सेमी है। यदि छोटे त्रिभुज की माध्यिका 10 सेमी है तो बड़े त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात करो। विद्यार्थियों अपन जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज और एक छोटे त्रिभुज की माध्यिका दे रखी है और बड़े त्रिभुज की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीईएफ, दो चित्र बनाया, ये त्रिभुज है ए बी सी और ये त्रिभुज है डीईएफ। ये छोटा त्रिभुज है ए बी सी और ये बड़ा त्रिभुज है डीईएफ। बड़े त्रिभुज की माध्यिका है ज्ञात करनी है डीएन और छोटे त्रिभुज की माध्यिका दी हुई है आपको 10। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 25 और बड़े का है 36। तो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 25 वर्ग सेमी और बड़े का दे रखा है 36 वर्ग सेमी। तो छोटे त्रिभुज की माध्यिका है 10 सेमी, बड़े त्रिभुज की माध्यिका आपको निकालनी है। तो आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज, ये त्रिभुज है समरूप, तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत माध्यिकाओं के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होती है, संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर एएम का स्क्वायर बट्टा डीएन का स्क्वायर। इसकी माध्यिका एएम है, इसकी माध्यिका डीएन है। अब मान रखा बड़े छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी, बड़े का 36,
छोटे त्रिभुज की माध्यिका 10, बड़े की ज्ञात करनी है तो 10 का स्क्वायर बट्टा dn का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का लिया वर्गमूल तो 25 बट्टा 36 का रूट बराबर 10 का स्क्वायर बट्टा dn का स्क्वायर का रूट। 25 बट्टा 36 का रूट आया 5 बट्टा 6 और इसका आया 10 बट्टा dn। वज्र गुणा किया तो 5 गुणा dn 6 गुणा 10 तो dn बराबर क्या हो गया 60 बट्टा 5। 60 में 5 का भाग देते हैं तो विद्यार्थियों आया 12। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 है कि एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में AB समांतर CD है। समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में AB किसके समांतर है CD के। इसके विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं। यदि AB 6 सेमी DC 3 सेमी हो तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल एवं त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले विद्यार्थियों अपन ABCD एक समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाते हैं जिसमें AB समांतर है DC और AB का मान दिया है 6 सेमी और DC का मान दिया है 3 सेमी। AB भुजा बड़ी है, DC छोटी है। इसके विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब जिनका मान दिया है उन्हीं में आपको संबंध निकालना है। तो एक त्रिभुज तो है AOB और एक त्रिभुज है COD। इन दोनों त्रिभुजों का अपन क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने से पहले इनको समरूपसित करते हैं। समरूपसित करने के लिए विद्यार्थियों दो समान बातों का दोनों त्रिभुज में होना अति आवश्यक होता है। तो त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये दोनों कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण AOB बराबर कोण COD शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा कोण OAB और कोण OCD ये कोण C और A एकांतर कोण है। तो कोण समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज है COD। अब फिर वही कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज AOB समरूप है COD के तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल जिनका मान दिया हो वही भुजाएं लिखते हैं। यहाँ पर AB और DC का मान दिया तो AB और DC लिखते हैं। अगर AD और BC का दिया होता तो ये मान लिखते। तो AB का स्क्वायर बट्टा DC का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर बट्टा 3 का स्क्वायर। 6 गुणा 6 3 गुणा 3 तो 3 से काट दिया 2 दूनी 4। इस 6 को 2 से 3 से काट दिया 2 को 2 से गुणा किया 4 बट्टा 1। आपको पूछा था विद्यार्थियों अनुपात। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर 4:1। ये अनुपात आपको पूछा था। इसी के साथ आज का अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके आगे कल दोबारा शुरू करेंगे प्रश्न 7 से। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी के कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।